स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज से नया सीरीज लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। जिससे पहले आप लोग देख रहे थे कि मैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहा था और आप लोगों को समक्ष लेके आ रहा था, ठीक है। आज से हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज जो है पढ़ना शुरू करेंगे और पहला सब्जेक्ट हमारा जो होगा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी होगा। और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट हमारा और भी हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, फिर स्टील हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जो भी होगा धीरे धीरे। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है आज से हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन मिलाकर दोनों को एज ए कंबाइंड सब्जेक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बाइफरकेट कर दिए हैं, इरिगेशन अलग पढ़ा जाएगा और हाइड्रोलॉजी अलग पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलॉजी की हम इम्पोर्टेंस बता देते हैं कि गेट में 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन श्योर है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें आता ही आता है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा हाइड्रोलॉजी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। 4 से 5 ही चैप्टर इसमें टोटल हैं और इसको आप आसानी से कवर कर लेंगे। इसमें आपका थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से बनते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे आपसे क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो मैं आप लोग कंटेंट दूंगा वो मान के चलिए कि टू द पॉइंट रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो पूछा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं हाइड्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गेट ही नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया या फिर हमारा जो भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है वहाँ पर भी इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब मोस्टली आते ही आते हैं, ठीक है। 2 4 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से मिलेंगे ही मिलेंगे। और टॉपिक हमको कितना पढ़ना होता है? 5 6 ही सब इसमें चैप्टर पढ़ना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। अगर बुक की हम बात करें कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन रहेगा, अगर मान लीजिए कोई बीटेक का स्टूडेंट अगर उसको अपना पढ़ना है, किसी बुक से भी देखना है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के नाम से ही के सुब्रमण्यम साहब की जो बुक आती है वो बेस्ट है, ठीक है। उस बुक को आप परचेज करके आप वहाँ से भी आप अच्छा अपना एकेडमिक अपना वहाँ से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोलॉजी में पढ़ना क्या है, देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हाइड्रो का मतलब बात ही हो गया, हाइड्रो मतलब हो जाएगा क्या? पानी की बात होगी, वाटर की बात होगी। लॉजी मतलब होता है साइंस, मतलब क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ वाटर, ठीक है। पूरा जो होता है इसमें हाइड्रोलॉजी में हम बस एक ही चीज़ पढ़ते हैं और वो हम पढ़ते हैं कि वाटर के बारे में, कि कितना हमारा वाटर हमको ओरिजिन कहाँ से हुआ और फिर हम कहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर कहाँ हमको इरिगेशन हो गया या फिर हमारा फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, वहाँ पर हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, किस कारण से आया, ये सब कुछ हम इस हाइड्रोलॉजी में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे एक एक स्लाइड करके हम देखते जाते हैं कि पहला हमारा इसमें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन इसका है क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो होता है हाइड्रोलॉजी मीन्स होता है साइंस ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये होता है जनरली हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? साइंस के वाटर के बारे में ही पढ़ते हैं। और किससे डील करना होता है? इसको डील करना होता है ऑकरेंस हो गया हमारा, ठीक है। ऑकरेंस हो गया, ऑकरेंस हो गया, सर्कुलेशन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम डील जनरली क्या करते हैं? वाटर से ही करते हैं, कहाँ से हमको पाया जाता है, कहाँ सर्कुलेशन है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन अब कहाँ करना है, कहाँ पे? अर्थ पे और एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। ये हमारा जनरली कंसर्न किसका हमारा रहता है? वाटर का, ठीक है। स्ट्रीम हो गया, लैक हो गया, ठीक है। और रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, स्नो हो गया, आइस हो गया, ये सब कहाँ पर होगा? ये लैंड पर। एंड वाटर ऑकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। सर्फ अर्थ सरफेस इन द पोरस ऑफ सॉइल एंड रॉक, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसमें जो पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी में सिर्फ हम क्या, हम अर्थ सरफेस पे ही जो वाटर है उसी के बारे में पढ़ते हैं। जी नहीं, जो हमारे अर्थ के जो नीचे हैं उसके बारे में हम लोग पूरा टोटली हम एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। कि कहाँ से हमारा कितना पानी आ रहा है या फिर जा रहा है,
प्रिसिपिटेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हर चीज़ के बारे में हम यहाँ से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्रीम में कितना पानी है, लैक हो गया, स्नोफॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ का क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखते हैं ना कि आता है पेपर में कि आज यहाँ पर लखनऊ में इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ, या फिर गोरखपुर में इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ। ठीक है, तो कैसे मालूम किया जाता है, सब हम लोग हाइड्रोलॉजी में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर किसी क्षेत्र में देखते हैं कि सूखा आ गया, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, सब ये हाइड्रोलॉजी में ही हम लोग को पढ़ाया जाता है। और वहीं से हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लगा के हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वहाँ पर कितना बारिश हुआ या फिर कब सूखा पड़ा, वो एक एरिया के हिसाब से कैलकुलेट किया था। धीरे धीरे हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिक जो है हमारा एक इंट्रोडक्शन है कि ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा आपने स्ट्रीम होगा या फिर स्नो हो गया, यहाँ पर देखेंगे लैक हो गया या फिर यहाँ पर स्नोफॉल हो गया। ठीक है, तो सारे जो भी है वो सब ये क्या है, कहीं ना कहीं वाटर के ही फॉर्म में जनरेट होंगे, तो इसलिए हमको हर किसी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल होता है इंट्रोडक्शन इसका हाइड्रोलॉजी का। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ठीक है, अब इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी होता क्या है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की बात हम कर रहे थे कि जब बारिश होगा या फिर पानी होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमको क्या, इंजीनियरिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं बहुत ज़्यादा क्या आ गया, बाढ़ आ गया, तो क्यों आया बाढ़ वहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया होगा किसका, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कहीं पर सूखा आ गया तो वहाँ पर हम कोई चैनल ना दिया हूँ क्या, या फिर कोई वहाँ पर प्रॉपर वहाँ पर हम लोगों ने नहर ना बनाया हो जिससे कि क्या वहाँ पर इरिगेशन हो पाए, या फिर बारिश भी वहाँ पर ना हुआ, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है। तो हम लोग हर चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टडी कंसर्न विथ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, कौन कौन सा एप्लीकेशन हमारा हो गया, इस जनरली हम लोग डील करते हैं, किससे करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कहाँ से हमारा वाटर जनरेट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। स्टडी ऑफ इवेपोरेटिव प्रिसिपिटेशन, कितना बारिश हमारा क्या हुआ, हमारा बारिश हुआ। रन ऑफ, बारिश होने के बाद से सरफेस से कितना हमारा बारिश क्या हुआ, चला गया। इवेपो ट्रांसपिरेशन, इसका मतलब ये होता है कि हमारा पेड़ पौधे को जब बारिश होता है तो कुछ पेड़ पौधों पर भी हमारा बारिश रुक जाता है, या फिर हमारा क्या होता है, जो बिल्डिंग होते हैं वहाँ पर भी, तो उसके द्वारा फिर हमारा इवेपोरेट होकर ऊपर चला गया, वो उसको हम इवेपो ट्रांसपिरेशन। इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन का मतलब हो गया कुछ हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ ज़मीन के अंदर अंदर चला गया, या फिर कोई बिल्डिंग वोल्डिंग हो गया वहाँ पर रुकावट आ जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सच एज क्या हो जाता है, स्टडी हम किसका करते हैं, फ्लड का, ड्रॉट का। ठीक है, तो ये सारे जो भी होता है ये इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के में ही हम लोग इसको देखना होता है। ठीक है, या फिर स्टडी ऑफ डिजाइन, डिजाइन का कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि क्या होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में क्या आ गया, मान लीजिए कि हमको डैम बनाना होता है, तो जब तक हम पानी के बारे में नहीं जानेंगे कितना डिस्चार्ज आ रहा है, कितना वहाँ पर वर्षा होगा, तभी तो हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाएंगे। वाटर सप्लाई इरिगेशन हो गया। ठीक है, वाटर सप्लाई, पीने के पानी के लिए कितना हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी शहर में, तो हर चीज़ को हमको क्या होता है, जो वहाँ पर स्ट्रक्चर की डिजाइन करना होता है उसके बारे में हमको देखना होता है। ठीक है, तो वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया। हाइड्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन क्या होता है कि जब हम डैम बना रहे हैं तो वहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए टर्बाइन वगैरह हो गया, तो वहाँ के भी कुछ डिजाइन करना पड़ता है उन इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए, या फिर फ्लड कंट्रोल करने के लिए हम लोग वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डैम हो गए, फिर बियर बैराज बनाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, सब हमारे ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग में हम लोग यही पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम को सलूशन कैसे उनको दूर किया जाए, या फिर ह्यूमन के लिए बेनिफिट हम कैसे पहुंचा पाएँ। ठीक है, अगर कहीं कहीं ज़्यादा बाढ़ आ गया, ठीक है, अगर कहीं ज़्यादा देखेंगे यहाँ पर बाढ़ आ गया तो क्यों आया वहाँ पर, ठीक है, क्या रीज़न है, उसका क्या रिजोल्यूशन है, या फिर कहीं ज़्यादा सूखा पड़ गया तो क्यों सूखा आया, कैसे वहाँ पर पानी पहुँचा सकते हैं, या फिर ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बन गया डैम, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये इरिगेशन हो गया हमारा, ठीक है, पानी की सप्लाई, जैसे कि हमारा क्या
फसल से अच्छे हो जाए। ये इरिगेशन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, डैम हो गया, या फिर पानी वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये टोटल जो होता है ये हम किस में पढ़ते हैं, सब हम चीज़ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से मान लीजिए कि जो भी है वर्षा होने के बाद जो प्रॉब्लम जनरेट होगी उसको सॉल्यूशन अगर देना है तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग हमको हाइड्रोलॉजी में ही हमको पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे कि फ्लड आ गया तो आगे कैसे हम कंट्रोल करेंगे, या फिर कहीं बारिश आ रहा है तो कितना बारिश होगा, उसको कैसे मेजर करेंगे, कितने एरिया में आया, सूखा पड़ा कि हमारा सूखा नहीं हुआ, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सब हम लोग इसी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी क्या है और हमारा क्या है हाइड्रोलॉजी क्या है, ठीक है। इसको आप देखें और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आपने बुक में कॉपी में बनाते चलें, ताकि एक आपका कंपाइल करेंगे तो लास्ट में एक आपका बढ़िया बेहतरीन नोट्स बन जाएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, नोट्स ज़रूर बनाएं, और जो भी हम पॉइंट रेड पेन से लिखे हुए हैं उसको आप भी रेड पेन से या फिर किसी और पेन से उसको मार्कर से ज़रूर हाइलाइटर करें, ताकि वो आपके दिमाग में वो रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी हम हमारे चैनल से जोड़ने के लिए बोलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।